Hello guys, welcome back my YouTube channel and I hope you are very well. मुझे लगता है कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर होगा प्रीवियस ईयर्स का है। तो ये पहला है पार्ट 1, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के। तो जिसमें 130 तक प्रश्नों को हम करेंगे और अच्छे से जानेंगे कि आखिर क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो आपको जिसमें अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। वह को प्रदर्शित करता है क्या? पहला, जेंडर संबंधता। दूसरा, जेंडर समानता। तीसरा, जेंडर समता। चौथा, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अपसारी चिंतन जबकि अभिसारी चिंतन। पहला, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। एक सही समाधान पर स्थिर एक ही समाधान पर स्थिर है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थिर। आपका ये पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? ए पहला है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। दूसरा है, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। तीसरा, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। चौथा, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। यह निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। अभिकथन ए, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। कारण आर, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ये सही उत्तर हो जाएगा। अभिकथन ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण आर,
बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, पहला है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा है ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे गलत या लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। बी दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? एक, छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्कर्ष प्राप्त करता होना चाहिए। तीसरा, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा, पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहला, सामाजिक विकास। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास। तीसरा, नैतिक विकास। चौथा, गतिक विकास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की प्रस्ताव करते हैं बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। एक, असंतुलन। दो, निज वाक। तीसरा, अनुकूलन। चौथा, संगठन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, निज वाक सही हो जाएगा। अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम कानून और नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण आर, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही विकल्प चुनिए। पहला, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। 4 नंबर, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? पहला, अंतर व्यक्तिगत दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। दूसरा, तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। या तीसरा, संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। चौथा, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा आपका संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल को, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? पहला, अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरा, अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तीसरा, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है। चौथा, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है।